अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिटी इंसर्ट। तो दोस्तों समझते हैं कि आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन और आइडेंटिटी इंसर्ट ऑफ क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे दो टेबल लिए हैं। एक है पेशेंट का टेबल और एक है पेशेंट इंश्योरेंस का टेबल। ये दोनों टेबल मैं बेसिकली क्रिएट भी कर चुका हूँ और इनमें डाटा भी इंसर्ट कर चुका हूँ। इनका स्कीमा समझ लें सबसे पहले कि मैंने यहाँ पे जो पेशेंट आईडी है उसको प्राइमरी की और आइडेंटिटी वन वन रखा है। ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इसके बारे में। तो अगर किसी भाई को नहीं पता तो वो काइंडली उस वीडियो को लाजमी देख लें, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे पेशेंट इंश्योरेंस का टेबल बनाया है, और इस टेबल के अंदर मैंने बेसिकली पेशेंट आईडी को दोबारा से यहाँ पे रखवाया है, ठीक है, ताकि रेफरेंस मेंटेन रहे। अच्छा दोस्तों, मैं ये टेबल्स को रन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास डाटा किस तरह से आ रहा है और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। बिल्कुल सिंपल सा मैंने रखा है इसको, ठीक है। लाइक उस्मान अगर है, उसकी पेशेंट आईडी वन है, तो यहाँ पे जब उसकी इंश्योरेंसेस देखेंगे कि उसकी हेल्थ इंश्योरेंसेस कौन सी हैं, तो यहाँ पे पेशेंट आईडी वन उस्मान की आ रही है और इंश्योरेंस उसके पास आ रही है एडम जी इंश्योरेंस। इसी तरह हसन के पास जो इंश्योरेंस आ रही है वो है जुबली, और मिनहाल के लिए कौन सी इंश्योरेंस है, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, अब मैं क्या करने लगा हूँ कि फॉर एग्जांपल हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास किसी तरह से हसन का जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो गया है, लेकिन उसकी यहाँ पे इंश्योरेंस पड़ी हुई है और हमें ये रिकॉर्ड को शो भी करवाना है, पर फॉर सम रीज़न हमारे पास कुछ ऐसा मसला आ गया कि कोई गलत डिलीट की क्यूरी लग गई कि हमारे पास जो है वो हसन का रिकॉर्ड बिल्कुल रिमूव हो गया। ठीक हो गया, लेकिन अब हमें उसको शो करवाना है, और अब हम किस तरह से शो करवाएं, क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट आईडी है वो टू पड़ी हुई है। अब अगर यहाँ से रिकॉर्ड रिमूव हो गया तो इसको किस तरह से हम वापस लाएं कि उसकी आईडी सेम रहे, पेशेंट आईडी। ठीक हो गया, अब इसको करके देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, डिलीट फ्रॉम पेशेंट वेयर पेशेंट आईडी इक्वल्स टू टू। दोस्तों ये क्या हुआ कि अब मेरे पास हसन का रिकॉर्ड जो है वो टेबल से रिमूव हो गया है। ठीक हो गया। अब इसको दोबारा से रन करते हैं। अब देखो यहाँ पे तो पड़ी हुई है पेशेंट आईडी ना टू। ठीक है, तो अब मैं इसको किस तरह से ऐसे वापस लेके आऊं कि मेरे पास जो है वो पेशेंट आईडी सेम रहे, मुझे यहाँ पे चेंज ना करना पड़े। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट इनटू, रिकॉर्ड को जाहिर है इंसर्ट करूंगा हसन के, इंसर्ट इनटू पेशेंट वैल्यूज। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको टू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पेशेंट आईडी टू चाहिए यहाँ पे। ठीक है, टू, यहाँ पे कर देता हूँ हसन, यहाँ पे कर देता हूँ 29। अच्छा दोस्तों, अब ये मुझे एरर दे रहा है, कहता है एन एक्सप्लिसिट वैल्यू फॉर द आइडेंटिटी कॉलम पेशेंट कैन ओनली बी स्पेसिफाइड व्हेन अ कॉलम लिस्ट इज यूज्ड एंड आइडेंटिटी इंसर्ट इज ऑन। देखो जो ये वाली बात कर रहा है ना, ये तो ये कह रहा है कि आप जो है ना वो यहाँ पे कॉलम्स भी स्पेसिफाई करो, सिर्फ वैल्यूज नहीं। जब भी आप आइडेंटिटी मतलब के प्राइमरी की वैल्यू इंसर्ट कर रहे होगे, उस टाइम पे आपने कॉलम को भी स्पेसिफाई करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉलम्स भी स्पेसिफाई कर देता हूँ, पेशेंट आईडी, फुल नेम, और मेरे पास एज है। ठीक हो गया। अब मैं दोबारा इंसर्ट करता हूँ। देखो अब उसका एरर चेंज हो गया। ठीक हो गया। कहता है कैन नॉट इंसर्ट एक्सप्लिसिट वैल्यू फॉर आइडेंटिटी कॉलम इन टेबल पेशेंट व्हेन आइडेंटिटी इंसर्ट इज सेट टू ऑफ। ठीक हो गया दोस्तों। वो ये कह रहा है कि जब आइडेंटिटी इंसर्ट ऑफ होगा उस टाइम पे आप पेशेंट के टेबल के अंदर प्राइमरी की को इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आइडेंटिटी इंसर्ट, यहाँ पे टेबल का नेम ऑफ, सॉरी ऑन।
अच्छा दोस्तों, जैसे ही मैं ये करूंगा ना, सेट आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन, इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं अब अलाउ कर रहा हूँ इस टेबल को कि प्राइमरी की वैल्यू मैं इसको दे सकता हूँ। ठीक हो गया, ये टेबल मुझे अलाउ कर रहा है। अच्छा दोस्तों, जैसे ही मैं ये क्यूरी लिखता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला टेबल अब मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं इसके अंदर प्राइमरी की वैल्यू सेंड कर सकता हूँ। ठीक हो गया। और जैसे ही मैं वैल्यू इंसर्ट कर लूंगा तो मैं यहाँ पे इसको ऑफ भी कर दूंगा। अगर मैं अभी चलाता हूँ तो ये मुझे सेम एरर देगा। अब मैं इसको ऑन करता हूँ और ये देखो, इसने मुझे करने दिया। और जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक करता हूँ तो मेरे पास टू के ऊपर हसन यहाँ पे इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड। तो हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सैंपल रिकॉर्ड्स ऐड करता हूँ, 5। ठीक हो गया। ये देखो अब मुझे करने दे रहा है। अब देखो, अब ये भी तो मसला मेरे पास है ना कि अब कोई भी आके यहाँ पे आइडेंटिटी के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर सकता है, अपनी यहाँ पे वैल्यू रख के कोई भी इंसर्ट कर सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें इसको ऑफ भी करना है। तो मैं क्या करूँगा, ऑफ की कमांड भी रन करूँगा और अब इसको इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो फिर देखते हैं ये करने देता है कि नहीं करने देता। ठीक हो गया। इसने दोबारा से वही एरर दे दिया है कि व्हेन आइडेंटिटी सेट इज ऑफ, तब तक आप जो है वो वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आई होगी और आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।